किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी आज आपको कानपुर की भोगनीपुर विधानसभा सीट पर लेकर आया हूं, जो एक पौराणिक भोगी सागर तालाब के नाम पर इस विधानसभा का नाम पड़ा है। यहां पर 3 बार बहुजन समाज पार्टी, 2 बार समाजवादी पार्टी, इसके पहले जनता दल और बहुत पहले कांग्रेस का भी एक लंबा चौड़ा इतिहास यहां से रहा है। ये एक पुरानी सीट है। चूंकि समाजवादी पार्टी के यहां पर विधायक है, लिहाजा सबसे पहले उन्हीं से बात करनी पड़ेगी कि उन्होंने विकास को कहां तक पहुंचाया है, क्या क्या काम रह गए हैं, कौन से काम उनको पूरे करने हैं। और ये सवाल लाजमी तब और हो जाते हैं जब सरकार भी प्रदेश में उन्हीं की हो। तो बताइए साहब, किस स्तर पर ले जा पाए भोगनीपुर? समाजवादी पार्टी की सरकार बने 4 वर्ष 6 माह होने जा रहे हैं और इस पूरे कार्यकाल में मैं समझता हूं आजादी के बाद इन 4.5 वर्षों की जो तुलना करेंगे आप, तो स्वयं आप देखेंगे कि विकास जितना उत्तर प्रदेश पे हुआ है, आजादी के उन 64 सालों में उतना विकास नहीं हुआ है। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया गया है। विकास की योजनाओं को अमली जामा गांव तक पहुंचाया गया है और विकास की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को जोड़ने का काम किया गया है। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है और सरकार के 4.5 वर्ष में समाज का कोई तबका, कोई वर्ग ये नहीं कह सकता कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने बदले की भावना से काम किया है। इसके पहले जो हुकूमतें थीं, आप जानते हैं कि बदले की भावना से एक दिन में 50,000 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे और उनको जेल में ठूसा गया था। लेकिन मेरी हुकूमत ने बदले की भावना से किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति पर कोई भी फर्जी मुकदमा लगाने का काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत बनने के बाद हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था, उस चुनावी घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र मैं जनता के सामने रखा था, मैं जनता के सामने कहना चाहता हूं, उन सारे घोषणा पत्र को हूबहू लागू करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने किया है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही कहते हैं आप कि आपने किसी भी हालत में बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की है और जो लोकायुक्त आपकी सरकार द्वारा बनाए गए थे, उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले की सिफारिश सरकार को कार्रवाई के लिए भेजी थी, लेकिन लोकायुक्त की उन सिफारिशों पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आता हूं बहुजन समाज पार्टी यहां पर एक बार फिर नहीं है, ये बता देना चाहता हूं। वो हर तरीके से बोलने से बचते हैं, जवाबदेही से बचते हैं। क्या हालत है समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों की यहां पर, जो सरकार भी है, और जैसा कि उन्होंने दावा भी किया है कि यहां पर आजादी के बाद से जो काम हुए उससे पहले कभी नहीं। मुझे लग रहा है इससे बड़ा भद्दा मजाक और नहीं हो सकता। जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम बैठे हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने एक विकास का बहुत ज़्यादा दावा किया है। मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के कौन सी सड़क और कौन सा रास्ता ऐसा है जहां पर आज इस क्षेत्र की जनता चल सकती है। सारे के सारे सड़क और रास्ते टूटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार 4.5 वर्ष होने के बाद भी कोई भी ऐसा विकास का एक भी एजेंडा इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बता दें तो मैं समझूंगा कि कोई न कोई विकास कार्य हुआ है। एक भी क्या स्टेट की ओर से एक भी केंद्रीय विद्यालय कोई भी खोला गया? क्या इनकी ओर से, जो राज्य सरकार की ओर से कोई भी ऐसी एक योजना जो इस विधानसभा के अंतर्गत दी गई हो उसका नाम बता दें? एक भी विकास के कोई, केवल इन्होंने किया है तो केवल जमीनों पर कब्जाने का काम किया है। केवल और केवल यमुना नदी के किनारे पर जितना भी लगा हुआ है वो सारा खनिज को उसको निकाल करके बर्बाद करके बेचने का काम किया है और केवल इतनी बड़ी घोषणा का और दावा कर रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, उनसे पूछना भी चाहता हूं कि बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र में क्या ये था कि माँ और बेटी के सामने एक साथ सामने बलात्कार हो रहा हो? क्या ये घोषणा पत्र का एक हिस्सा हो सकता है? आज पूरा लूट का जंगल मचा हुआ है। पूरी की पूरी स्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर की खराब है। आज समाजवादी पार्टी के जो गुंडा राज है, आज वर्तमान की जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, इससे त्राही जनता बोल रही है और स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि आने वाले समय में पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ रहा है, वो सारा भारतीय जनता पार्टी को निगाहें लगाए हुए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल अपने परिवार के विवाद को निपटाने में उन्होंने 4.5 साल लगा दिए। और आज की जो स्थितियां हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है कहने में कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को
एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री बनाया जिसने भारत माता को डाइन कहा हो, आज परिवार बैठ करके ये तय नहीं कर पा रहा है कि कौन किसके साथ में। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, पारिवारिक समझौते हो रहे हैं बैठ करके। और उनका मुखिया जो माननीय मुलायम सिंह जी हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा हुआ है कि हमारे मंत्री खनिज पैदा करने में लगे हुए हैं, हमारे मंत्री कब्जाने में लगे हुए हैं। एक इनके मंत्री ने साफ कहा कि कब्जे के संबंध में अगर मैं कुछ कहता हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाती, मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती। जमीन कब्जाने का विषय चल रहा है, बलात्कार सरेआम हो रहा है, हम निकलने के लिए मजबूर हैं। हम किसी भी रूप में कहीं भी माताएं और बहनियां सड़क पर नहीं निकल पा रही हैं। मैं समझ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का बहुत दुर्भाग्य है ये सरकार का। वैसे आपको बता दूं कि आपने भ्रष्टाचार का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है, लेकिन विधानसभा से अगर किसी की सदस्यता खत्म की गई है तो भ्रष्टाचार में बजरंग बहादुर सिंह की गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। और एक खास बात, आपने सारी बातें गिना दी, दाल महंगी क्यों हो गई ये नहीं बताया आपने। आ रहा हूं कांग्रेस के पास। बहुत बुलंद आवाज में सभी पार्टियों ने कहा है, आपका क्या कहना है यहाँ के विकास कार्यों के बारे में, और आपका क्या कहना है केंद्रीय योजनाओं के बारे में? देखिए, विकास का ये फर्जी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अगर हम गांव की तरफ देखें तो पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, उसको बिजली नहीं मिल रही है, और बुरी तरीके से यहाँ पर खाद की ब्लैकमेलिंग हो रही है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, युवाओं के लिए जो वादा किया गया, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहीं किसी को नहीं मिला। लैपटॉप की योजना भी पूरी तरह से इनकी फ्लॉप है। आप सड़कों की अगर बात करें तो देखिए, भोगनीपुर चौराहे में ऐसा कोई एक दिन नहीं है जिस दिन 2-4 गाड़ियां खराब ना हो, 2-4 वहां पे एक्सीडेंट ना हो, 2-4 लोग घायल ना हो। अभी विधायक जी के बिल्कुल आवास में जहां पे वो रहते हैं वहां की सड़क का ये हाल था कि अभी मात्र 1 हफ्ते पहले उस सड़क पे थोड़ा सा लेपन का कार्य किया गया है। 4.5 साल में इन्होंने जब अपने घर में कुछ नहीं किया तो पूरी विधानसभा की बात छोड़ो। अच्छा, ये बताइए कि आपका भूगोल जो उत्तर प्रदेश का है वो रायबरेली अमेठी तक क्यों सिमट गया? अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो 27 साल से उत्तर प्रदेश से आप क्यों लापता हैं? इस पर आपसे जवाब लूंगा आके। और अब जानूंगा कि जो आरोप लगाए हैं वास्तविक तौर में कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बुलंदशहर की घटना की बात कही गई है, और यह भी कहा गया है कि परिवार का विवाद है, जिसको खुद सपा सुप्रीमो ने कई बार मंच से कहा है। और वास्तविक तौर पर शिवपाल सिंह ने इस बात को कहा है, शिवपाल सिंह यादव ने, जो कद्दावार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सर मेरी सुनते नहीं, लोग जमीन कब्जा रहे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब बताइए इसका जवाब। समाजवादी पार्टी ने 4.5 वर्ष में जो विकास किया है वो आम जनता के सामने है। हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को न दिख रहा हो, क्योंकि इन लोगों ने 2 वर्ष में जो सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, एक भी विकास की योजना उत्तर प्रदेश के पटल पे अभी तक नहीं की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे आप लोहिया ग्राम देख लीजिए, इसी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 गाँव में लोहिया ग्राम बने। 20 गांव हमारे इसी विधानसभा में जनेश्वर बिसरा योजना के अंतर्गत बनाए गए। आप जानते हो कि जनेश्वर बिसरा योजना में 40 लाख रुपए से आरसीसी सड़क बनती है और प्रत्येक गांव में 25 सौर ऊर्जा की लाइटें लगती है। 20-20 तो आपके लोहिया और जनेश्वर बिसरा के गांव हो गए। इसके बाद मनकी में पुल बना कई 100 करोड़ की लागत से। देवराट में जहां के हमारे भाजपा नेता रहते हैं, इनके गांव के बगल में, आजादी के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया था, हमारी सरकार ने वहां पीपों का पुल का निर्माण प्रारंभ करा दिया है। इसी तरह दुर्वासा आश्रम में पुल का निर्माण हो चुका है। इसी तरह सरवनखेड़ा के बनेथू में पुल का निर्माण हो रहा है। जहां तक बिजली की बात है, 1 दर्जन से ज्यादा नए बिजली घर स्थापित किए गए, और बिजली घर स्थापित ही नहीं किए गए, बिजली की व्यवस्था पर हमने व्यापक सुधार किए। सरकार बनने के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 11,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। आज 19,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और हमने तमाम नए बिजली के कारखाने शुरू किए, जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि 2020 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलेगी। और आज भी मैं पूछना चाहता हूं कि इन 4.5 वर्षों में पूरे कार्यकाल में जनता से सवाल करिएगा। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आम जनता को बिजली प्राप्त हुई है। शहरों में 20 घंटे बिजली और देहातों में 14 घंटे बिजली आज भी मिल रही है। यह समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बताइए। ये विधानसभा यानी कि नगर पंचायत अमरौदा जो विधानसभा भोगनीपुर में माननीय योगेंद्र पाल जी किस क्षेत्र से पड़ता है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूं। मेरे अंदर सहम नहीं है कि 24 घंटे में बिजली सह पाऊं, लेकिन कम से कम 10 से 12 घंटे बिजली मिलना चाहिए। लेकिन बिजली वहां पर नहीं मिलती है। 4 घंटे पर मुश्किल से बिजली आती है। और समस्या बात करते हैं आप लोग रोड की, वहां पर आप जब
पिपरी से गांव के लिए अंदर एंट्री मारते हो तो आप रोड देखिएगा, वहां के हालात देखिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप मुझे ज्यादा दीजिएगा, लेकिन इतना कम से कम दीजिएगा कि मैं सहन कर चुकूं। आप झूठे वादे मत कीजिएगा कि 24 घंटे बिजली मिलती है और 24 घंटे बिजली लेकर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम 12 घंटे बिजली हमें मिलना चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं अपने भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि देखिए, सरकार बनने को लगभग 2.5 साल हो गए हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री जी इनके लफाजी करते हैं कि हमने इतना काम कराया हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री इनके नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। चलिए देश के सही, लेकिन ये बोलते हैं कि लगातार मैं 1 हफ्ते तक अगर अपनी विकास की योजनाओं को गिनवाऊंगा तो भी दिन कम पड़ जाएंगे, इतना काम कराया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कानपुर देहात में एक हमारे यहाँ 12 में टोल प्लाजा है, कानपुर देहात में टोल प्लाजा है। यहाँ पर बूथ से लेकर जिला स्तर के नेताओं ने होर्डिंगों से पूरे टोल प्लाजा को पाट दिया और बोले कि हम यहाँ पर टोल टैक्स को माफ करा देंगे। यूपी 77, यूपी 78 इन गाड़ियों का टोल टैक्स माफ हो जाएगा। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि इनको 15 दिन के भीतर अपनी होर्डिंगें उतरवानी पड़ी, न टोल माफ हुआ और न किसी का पैसा माफ हुआ। यहाँ जनता परेशान है। और एक बात, दूसरी बात, इनके विकास का मॉडल, इनके सांसद आदर्श योजना से देखिए, इनके विकास का मॉडल सांसद आदर्श योजना से देखिए। एक गांव इनका हरदोई जो कोच के पास पड़ता है, वहां आज इतनी दुर्दशा है उस गांव में कि 2 साल हो गए। इससे बढ़िया तो लोहिया आवास, इससे बढ़िया तो अंबेडकर आवास, लेकिन इंदिरा आवास, लेकिन इनका गोदरिया गांव भाई साहब आज वहां कुत्ते तक मुद्दे नहीं जा रहे हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। बहुत देर गर्मा गर्म बहस चल रही है। बिजली, पानी, सड़क और सबके दावों पर बातचीत होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और एक बार जान लेते हैं आखिर ये नेता, ये जो प्रतिनिधि हैं, ये जो बोलने वाले लोग हैं हर पार्टियों से, कौन है, इनका पद क्या है। साहब बैठिए। मैं वीर सेन यादव, समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूं। अनुराग गुप्ता उर्फ मोहन गुप्ता, समाजवादी पार्टी पूर्व व्यापार सभा अध्यक्ष। मैं धर्मेंद्र त्रिवेदी हूँ, पार्टी का सचिव हूँ, जिला। महाराज सिंह यादव, पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी। योगेंद्र द्विवेदी, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात। श्याम सिंह सिसोदिया, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि। नीरज पांडे, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। राम नरेश सिंह, वर्तमान में भाजपा का मंडल सुपरवाइजर। प्रमोद त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष। डॉक्टर RS सचान, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ। कुलदीप सचान, पूर्व जिला उपाध्यक्ष। अम्बरीश अग्निहोत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। रमेश अर्जक, आम नागरिक। जी एक बार परिचय हो जाए। नीतम सचान, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी कानपुर देहात। मैं चंद्र प्रकाश चंदू, सोशल मीडिया इंचार्ज कानपुर देहात कांग्रेस। जिला महासचिव जनपद कानपुर देहात कांग्रेस पार्टी। राधा कृष्ण दीक्षित। मोहम्मद आसिफ कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस से अल्पसंख्यक से। अमित सिंह यादव, मैं एक समाज सेवी संस्था चलाता हूं, दी फ्रेंड्स एसोसिएशन, उसका उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। चलिए एक बार फिर से सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। ये परिचय का दौर हो गया। एक बार माहौल को शांत करने के लिए ये परिचय किया गया था, ताकि आप सबकी ऊर्जा आगे आने वाले सवालों पे हो जाए। भाई एक सवाल आपसे पूछना है। पीछे बच्चे ने कहा है कि आप लोग फर्जी घोषणा करते हैं कि बिजली 24 घंटे आती है। वो कह रहा है कि 12 घंटे आ जाए, 12 घंटे आ जाए वही काफी है। वो उसने 2-3 सड़कें गिनाई हैं जिनकी खस्ता हाल है। आप कह दीजिए कि भाई ये बनी है, ये बन जाएंगी, ये खराब हो गई। वो कह रहा उतना दे दीजिए जिसमें भैया जहाँ में कुटुंब समाए। सबसे ज़्यादा सड़कें समाजवादी पार्टी सरकार बनी है। इसके पहले सब जर्जर पोजीशन थी, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार रही है, उन्होंने एक भी सड़क नहीं बनाई। बड़ी प्रदेश की दुर्दशा थी। जब से समाजवादी पार्टी आई बड़े पैमाने पर सड़क बन रही हैं। जो नहीं बन पाई हैं वो चुनाव के पहले बन जाएंगी। अभी हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय सिसोदिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े नेता हैं, ये बलात्कार के विषय में बता रहे थे। हम भाई से पूछना चाहते हैं, अभी सर्वे हुआ इंडिया लेवल पर, सबसे ज़्यादा बलात्कार मध्य
प्रदेश में हो रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है। दूसरे नंबर पे बलात्कार पंजाब में हो रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है। कानून व्यवस्था के नाम पर जब आप बात कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी थाने में मंत्री मारे जा रहे थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे लोग मारे जा रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता थे। और इसी कानपुर देहात में सिवली थाने में आदरणीय संतोष शुक्ला की हत्या हुई, उस समय कानून व्यवस्था कहाँ थी? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार थी। और आज ये जो है बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की। देखिए, हम लोग भोगनीपुर से चले, स्वर्णिम चतुर्भुज पकड़ा और मध्य प्रदेश निकल गए। बहुत लंबे पहुंच गए हम लोग। अब आप लेकिन जवाब दीजिए उनकी बात का, जो उन्होंने कहा है कि उस समय वास्तविक तौर पर मेरे ख्याल से वो श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई थी यहाँ पे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की भी हत्या हुई यहाँ पर। उस समय कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठा? निश्चित रूप से हत्या हुई थी और हमारे क्षेत्र के ही थे वो, इसी विधानसभा के निवासी थे, यहीं पर जन्म हुआ था उनका। हमें उस समय भी कष्ट था, आज भी कष्ट है उनके जाने का। और वो एक जो हत्या थी उसमें कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, व्यक्तिगत रंजिश थी। सिवली नगर पंचायत चेयरमैन और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य उस समय विकास दुबे, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी। बीच पर संतोष शुक्ला जी पहुंच गए। उस समय जो गनर था उनका, उसकी गनर की उदासीनता की वजह से हत्या हुई। थाना अध्यक्ष छुट्टी पे थे, वह एसआई वहां पर चार्ज पर था। उसी पुलिस की, थाने के अंदर पुलिस के एसआई की साजिश थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोगों का उसमें साजिश थी, उसमें वो हत्या हुई थी। ये सही है। एक सवाल उधर से उठ के आया था, आपसे पूछता हूं। उनका कहना है कि वास्तविक तौर पे जो गांव गोद लिए गए, जो सांसदों ने गोद लिए, उनकी बुरी दुर्दशा है, उनके बारे में क्या कहना है? जहाँ तक सांसदों के गांव गोद लेने का विषय है, या तो लोगों को अभी इस बारे में बहुत भ्रम है कि सांसद अपने निधि से कोई विकास कार्य कराएगा। वास्तविकता ये है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन्हें राज्य सरकारों की सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन उस गांव के अंदर होना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार हमारा इसमें सहयोग नहीं कर रही है। हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी इम्प्लीमेंटेशन उन गाँव में नहीं हो रहा जो सांसद ने गोद लिए हैं। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन करने में राज्य सरकार व्यवधान उत्पन्न कर रही है। इसलिए इन गांव के विकास के करने में हमको व्यवधान आ रहा है और हम जितना हमें जो लक्ष्य लेकर चले उसको हम इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक केंद्र सरकार के द्वारा अब नई नीति अपनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत, हाँ सुन लीजिए, योजना की सुन लीजिए, बार बार इस बात को पूछने की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के विकास की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं भोगनीपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, भोगनीपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं। भोगनीपुर विधानसभा के सारे गांव दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हमने चयनित करने के बाद विद्युतीकरण कराया, और जिन गाँव में विद्युतीकरण कराया होगा उसमें समाजवादी पार्टी के लोग गाँव में जा करके इस बात को ठोकते हैं कि ये मेरे अंतर्गत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम गाँव गैस का वितरण कर रहे हैं। हमने कौशल विकास के अंतर्गत गांव में लोगों को विकास करने का कार्य किया है। सारे के सारे काम विकास कर रहे हैं। इनको आया मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। ये ढिंढोरा पीटते फर्जी जो विकास कार्य कांग्रेस ने किया उसमें फीता काटने पहुंचते हैं। जो ये दीनदयाल योजना की बात करते हैं, ये योजना कांग्रेस की देन थी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत वो पैसा आया था, इनके खंभों में भी लिखा हुआ है। और ये फर्जी तरीके से इन्होंने योजनाओं को नाम बदलकर इन्होंने श्रेय लेने का काम किया। और ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे सपा के लोग हो, ये एक दूसरे पे हत्या के आरोप लगाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि इनका प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है कि ये फर्जी गौरक्षकों को जेल में डालो, यही गाय मरवाते हैं। और दलितों को सरेआम रोड पे घसीट के पीटा जाता है? ये प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते हैं, ना ये प्रशासन की बात माने, ना ये प्रधानमंत्री की बात माने। जो जिस पार्टी को बिलोंग कर रहा है वो उसी की वकालत करेगा। आप वस्तु स्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे। ये पता तो आप जो है आम आवाम के बीच में जा करके लगाएं, तभी वस्तु स्थिति का पता लग सकता है कि कितना विकास हुआ है, भ्रष्टाचार है कि नहीं, और केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम रही है, आम आवाम बता सकता है। इन लोगों के द्वारा आपको कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। एक बुजुर्ग के जरिए ही ये बात समझ में आ सकती थी, भले ही वो कांग्रेस की पंक्ति में बैठे हो, भले ही वो कांग्रेस से जुड़े हो, लेकिन उन्होंने खुद कहा
कि जो पार्टियां हैं वो अपनी पार्टियों की ही बात करेंगे। अपने लिए भी उन्होंने कहा, इनके लिए जरूर एक बार ताली बजनी चाहिए वास्तविक तौर पे। जी आया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा, ये जब चुनाव लड़े थे तो ये गांव में आए थे, बट ये काम भी नहीं आए थे। आज इन्होंने हमारी समाजवादी पार्टी को उन्होंने ऐसे अपलोक लगाए कि उन्होंने अपने पूरे वादे नहीं किए। हम इनसे पूछना ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कौन सा अपना वादा पूरा नहीं किया जो यूपी में वादा पूरा नहीं। ये आए थे जब से एक बार भी ये गाँव नहीं आए। क्यों नहीं आए? यदि इनको जनता के प्रति ऐसा था तो इनको गाँव में आना चाहिए था। और सुनो, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था कि हम काला धन विदेश से वापस लाएंगे, जबकि उन्होंने तो अपना झूठे वादे कर अपनी सरकार बनाए। अभी हमारे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अभी एजेंडा की बात की इन्होंने, एजेंडे में स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। कितने बेरोजगारों को भत्ता मिला? एजेंडा में स्पष्ट लिखा हुआ था किसानों को कर्जा माफ करेंगे। इसके बाद जब सरकार बनी पूर्व बहुमत की तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला कि उस किसान का कर्जा माफ होगा जिनका भूमि विकास बैंक और जिला सहकारी बैंक में कर्जा होगा, वो भी जिसने 10% जमा किया होगा। कितने किसान यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कर्जा माफ हो गया? इसके बाद आपदा आई, यहाँ पे किसानों के लिए आपदा चेक का एनवलप यहाँ पे वितरित की गई। 55 गांव वैसे हैं जहाँ पे सपा का वोट बैंक नहीं है। केवल 55 गांव बाकी है जहाँ पे अभी तक जगह नहीं मिली है। विकास की बात करते हैं। अभी आप सड़कों की बात कर रहे थे। आप यहाँ से जाइए, एक सड़क मुगल रोड से नोनापुर जाती है। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो नोनापुर से आप निकल नहीं सकते हैं। ये हालत है। विकास की बात करते हैं, सड़क बनवाते हैं। आप आ रहा हूँ। पहले आपके पास आपके सांसद क्यों नहीं जाते भाई? गांव में वोट मांगने गए थे, उसके बाद गए नहीं। संभवतः हमारे मित्र जो अभी बोल रहे थे, निश्चित तौर पर इन लोगों की निगाहों में सांसद लापता होंगे, क्योंकि विधायक जी गांव-गांव घूम करके विकास कार्य करवा रहे हैं। सच्चाई इस बात की है कि सांसद के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। 100 गांवों में सांसद के साथ मैं स्वयं विजिट के लिए गया हुआ हूँ। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि सारे के सारे गांव में संसद 2 वर्ष के अंदर संसद का सत्र लगातार 4 बार संसद का सत्र चला है। यहाँ का सांसद 4 समितियों में है। लगातार महीने में 4 बार संसदीय समिति की बैठकों में उसको रहना पड़ता है। इसके बावजूद भी अभी परसों संपूर्ण विधानसभा में एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से सांसद जी संपूर्ण विधानसभा में घूमे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये विपक्षी दल में है, इसलिए इनको बोलना चाहिए। सर्वाधिक घूमने का काम इसके पहले पूर्व के सांसद थे, वो तो कहीं गए ही नहीं थे। इन्होंने अधिक से अधिक गाँव में भ्रमण किया हुआ है, लेकिन इनको बोलना है, इसीलिए बोल रहे हैं केवल। मैं बोलना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि वो दलित उत्पीड़न पे तो लगाम लगा नहीं पा रहे हैं। गुजरात और अन्य राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं, वहां पे आए दिन दलितों को मारा पीटा जा रहा है, खून खच्चर किया जा रहा है। और कहना चाहूंगा इस विधानसभा के बारे में कि हमारे जो विधायक हैं माननीय योगेंद्र पाल जी, अब चूंकि 80-82 वर्ष के बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनसे क्षेत्र में ज्यादा चला नहीं जाता है। उनकी जगह पे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय, आप टिकट की परवाही कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये जो आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं बताना चाहता हूं वास्तव में आपके आरोप सही हैं कि 65 सालों में 200 रुपए कभी दाल नहीं हुई। इन 65 सालों में ये पहला मौका है जब दलितों की खाल निकाली जा रही है, दलितों की खाल खींची जा रही है। इन 65 सालों में भारत कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री का सूट करोड़ों का नीलाम नहीं हुआ। आज तक कभी करोड़ों की नीलामी नहीं हुई। ये एक बुजुर्ग मेरे साथ हैं जिन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टी अपनी पार्टी लाइन से हटकर बात नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर एक वोटर की बात सुननी है तो एक वोटर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन सच है, वोटर की बात मैं आपको बताता हूं, वोटर के लिए जो भी विधायक होता है, जो भी नेता होता है, वो सिर्फ उसका ख्वाब होता है, उसका मीत होता है। उसके लिए सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, वो सिर्फ मन से एक ही बात कहता है कि स्वप्न झरे फूल से घाव चुभे सूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, दूर तक खड़े हुए बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ
मनोज राजन त्रिपाठी, भोगनीपुर, कानपुर देहात।